जो कुछ मेजर चेंजेस है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस जो है वो किए गए हैं। हो गया भाई, उनकी क्या ही बात है, वो कर रहे हैं बाहर वालों के साथ लेवल पे आ गए ना भाई। ये सुनते थे कि वो टेक्नोलॉजी निकालते हैं, जैसे अमेरिका में चल रही थी, बिल्कुल, बिल्कुल। बड़े बड़े ममालिक में चल रही बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप ये देखें उनकी तरक्की का लेवल आप देखें, ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब की क्या ही बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो हमारे हीरो हैं, मैं तो उनको ऑलराउंडर हीरो कहती हूँ। देखो लोगों में कितना उत्साह है ट्रेन को लेकर के, तो ये उत्साह जो है ये इनॉग्रल जर्नी पे आपको देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो पहली वंदे भारत हो, दूसरी वंदे भारत हो उस रूट की। हमारे हालात जिस तरह के अभी हुए हैं, क्या हम कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी मुल्क के साथ, दूसरे के साथ? हम अपने मुल्क को नाइजीरिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं और किसी के साथ नहीं। इंडिया के साथ भी नहीं कर सकते? इंडिया क्या, कुछ भी नहीं है। और ये और प्रॉब्लम्स, ये बहुत बड़े कंट्रीज़ की चीज़ें हैं। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है और बहुत अंडर डेवलप है। इस जो कामयाबी पे ट्रेन का इफ्तितार करने जा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। और अगर मेरे बस में होता तो मैं भी उनके साथ ज़रूर इस खुशी में शामिल होती। आम जनता जो है उनको रिप्लेस इस ट्रेन से किया जाए। और ये देखो कितनी एडवांस है भाई ट्रेन, बहुत प्यारी लग रही है, कितनी एडवांस ट्रेन है, बहुत कमाल की लग रही है, बड़ी अलग सी लग रही है लोग। ये उनके लिए कोई बड़ी नई बात नहीं है, ठीक है। हमारे लिए एक अच्छी चीज़ है कि 160 जो है प्लस हो, अगर उनकी स्पीड है तो जारी बात है वो बड़ी स्पीड के साथ अपनी मंजिल तक पहुंच सकेंगे। जी, जब कराची की टाइमिंग पे जब मैंने ऑनलाइन देखा है गूगल के ऊपर, तो वहाँ पर ये आया था कि 5:30 बजे ट्रेन जाती है, 8:30 बजे जाती है। तो उसके लिए अब ये बैग वगैरह सारे हम रेडी करके आए हैं। तो अब आगे पूछा है तो वो कह रहे हैं कि कराची कोई ट्रेन ही नहीं जा रही है। हम तो खबरों में सुनते हैं कि वो माशाल्लाह उनका बहुत अच्छा एक निज़ाम बन चुका है। वो अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक ऐसी ट्रेन लॉन्च की है जो कि बहुत हाई स्पीड जाती है, लेकिन ग्लास के अंदर पानी भी नहीं गिरता। हमारे पाकिस्तान के अलावा कोई भी ममालिक है वो हमारे से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। पाकिस्तानी है, हमें हमसे आगे जाना चाहिए, उनको हमसे अप्रिशिएट होना चाहिए। ये बताओ, पाकिस्तान हमारा तो सबसे ऊपर है, हम और जिंदाबाद कहना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर को अगर वक्त मिलेगा तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ करेगा। हमारे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को 1 साल 1.5 साल पर मुश्किल मिलता है, अगर एक को मिलता है तो दूसरा उसकी टांगे खींचने वाला, अपोजिशन ज्यादा उसके ना। इससे मैं एग्री करता हूँ। आपको क्या लगता है कि पहले मतलब जाहिर सी बात है अपनी ज़ात है या पहले मुल्क है? पहले मुल्क भी होना चाहिए, अपनी ज़ात है फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद मुल्क भी। हम आप ट्रेन की बात कर रही हैं, हमारे हर इदारे को तेल देने की ज़रूरत है। ठीक है, वो सब बंद हो जाने हैं। ये ट्रेन का तो कह लें कि बहुत एक फार बिहाइंड एक मैटर है ना। हमारे पास घरों की बिजली के लिए ऑयल की ज़रूरत नहीं। आगे होने लगी थी। आप ही देखें, आईटी सेक्शन देख लें उनका, ऑटोमोबाइल देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें। भाई मेड इन इंडिया, वो कहता है हर चीज़ वो अपनी बना रहा है। भाई एलॉन मस्क वो किसी से बात नहीं करते इजीली। आप ये देखें, वो बहुत काबिल एक इंसान है और अपनी टेक्नोलॉजी भी वो उसी के साथ शेयर करते हैं जो उस काबिल होते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी एक कंट्री को, अपने आप को इस लेवल तक पहुँचाया कि लोग उनके साथ खुद बातचीत करते हैं, इंटरनेशनली ताल्लुकात ऑटोमेटिकली उनके साथ बहाल हो गए। अब वो ये कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ अटैच नहीं होता तो हमें नुकसान नहीं है, लेकिन कोई हमारे साथ हो जाता है अटैच तो फ़ायदा उनको ही है। मतलब वो इतने अभी कामयाबी के लेवल पे पहुंचे। देखिए, इंडिया की तो हम बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़े, ये भी इनके लिए अचीवमेंट है कि एक और नई ट्रेन का इफ्तिताह होने जा रहा है वहाँ पर। और दूसरा ये कि हम अगर पुराने प्रोजेक्ट्स उठा के देख लें इंडिया के, तो वो भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। पहले जिस तरह से बुलेट ट्रेन का हुआ था इंडिया में इफ्तिताह, उसके अलावा और वो जो वहाँ पर ब्रिज बना था, उसके अलावा और भी बेशुमार ऐसी उन्होंने इफ्तिताह किए हैं। और इतनी अच्छी उनके मुल्क में जदीद टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हुई हैं कि इंडिया की हम क्या बात करें यार। इंडिया में अगर आपने देखा अंडर वाटर ट्रेन भी चलना स्टार्ट हो गया है, वो भी मंसूबा बन रहा है। तो हम इंडिया का तो कहीं पर भी बात करें तो हर जगह पर इंडिया ही इंडिया, और उसकी तारीफ़ें ही तारीफ़ें हैं। पता नहीं कैसे इतनी तारीफ़ें करवा लेते हैं अपनी, मुझे तो समझ नहीं आती यार। हर जगह पे कहीं पर भी बात हो तो यही क्यों सुनने में आता है, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है। कसम से सीरियसली मैं आपको बताऊँ ना, तो सुन के इतनी खुशी होती है कि काश हमारा पाकिस्तान भी इसी तरह से होता। दिन ब दिन तरक्की यार, दिन ब दिन तरक्की। उनको देखो, उनके मुल्क के जौन से हुक्मरान है उनको अवाम का सोचते हैं, अवाम का भी सोचते हैं, उनको आगे तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। अगर वो तरक्की नहीं करते, उनको बताते हैं इस राह पे चलना है, इधर आपको तरक्की मिलेगी, इस तरह हर बंदे को गाइड करें, ये तरीका है, ये काम करने का तरीका है। वो समझते हैं, वो करते भी हैं। वो मुल्क अपने तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई तरक्की की तरफ जाने लगता है, उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। ये क्या तरीका है? ये पाकिस्तान का तरीका है? ये पाकिस्तान है? मैं तो नहीं मानता ये पाकिस्तान हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। कल मैडम इंडिया के अंदर शहीदाबाद के अंदर RRTS के नाम से ट्रेन का इफ्तिताह किया जा रहा है।
जिसकी रफ्तार 1 घंटा फी घंटा 160 किलोमीटर, जिसका इफ्तिताह भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया भाई, उनकी क्या ही बात है, वो कर रहे हैं, बाहर वालों के साथ लेवल पे आ गए ना भाई। ये सुनते थे कि वो टेक्नोलॉजी निकालते हैं, जैसे अमेरिका में चल रही थी, बड़े बड़े ममालिक में चल रही थी, बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आप ये देखें, उनकी तरक्की का लेवल आप देखें, ठीक है। और नरेंद्र मोदी साहब की क्या ही बात है, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। वो हमारे हीरो हैं, मैं तो उनको ऑलराउंडर हीरो कहती हूँ, क्योंकि आप देखें कि वो उन्होंने कहाँ से कहाँ पर अपनी हुकूमत को ले गए हैं। प्लस हुकूमत का भी साथ आवाम का भी है कि उन्होंने भरपूर तरीके से साथ दिया, जो उन्होंने फैसिलिटी उनको दी या उनको सीखने के लिए कहा तो उन्होंने सीखा। लेकिन इस जो कामयाबी पे ट्रेन का इफ्तितार करने जा रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और अगर मेरे बस में होता तो मैं भी उनके साथ ज़रूर आती, इस खुशी में शामिल होती। अच्छा, दिन ब दिन इंडिया आगे निकलता जा रहा है, हर सेक्टर में आगे निकलता जा रहा है। जैसे अभी चंद्रयान 3 तो अभी बोला नहीं है, उसके बाद ये ट्रेन का इफ्तितार, इतनी बड़ी कामयाबी भी ये वो उस पे सोलर पे भी कर रहे थे, और चांद पे जो रिसर्च वगैरह पूरी सूरज पे हो रही थी, रिसर्च आगे होने लगी थी। आप भी देखें, IT सेक्शन देख लें उनका, ऑटोमोबाइल देख लें, आप इंडस्ट्री देख लें भाई, मेड इन इंडिया वो कहता है, हर चीज़ वो अपनी बना रहा है भाई। एलॉन मस्क वो किसी से बात नहीं करते इजीली, आप ये देखें, वो बहुत काबिल एक इंसान है, और अपनी टेक्नोलॉजी भी वो उसी के साथ शेयर करते हैं जो उस काबिल होते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपनी एक कंट्री को, अपने आप को इस लेवल तक पहुँचाया कि लोग उनके साथ खुद बातचीत करते हैं, इंटरनेशनली ताल्लुकात ऑटोमेटिकली उनके साथ बहाल हो गए। अब वो ये कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ अटैच नहीं होता तो हमें नुकसान नहीं है, लेकिन कोई हमारे साथ हो जाता है अटैच तो फ़ायदा उनको ही है। मतलब वो इतने अभी कामयाबी के लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगी, और नेक्स्ट उनकी कामयाबी देखूंगी भाई। अब वो क्या करने वाले नेहा, मैं तो ये सोच रही हूँ उन्होंने क्या करना है। मतलब सब चीज़ें वो पार करते चले जा रहे हैं, और हम सब चीज़ें छोड़ते चले जा रहे हैं। आने वाले वक्त में आप इंडिया को कहाँ पर देख रहे हैं? आने वाले वक्तों में जो है ना, इंडिया को हम देख रहे हैं कि वो हो सकता है कि वर्ल्ड बेस्ट पावर बनती जाए, ठीक है। चाइना को ऑलमोस्ट उन्होंने बीट कर ही लिया, चाइना नंबर 1 पे ही है, और ऑलमोस्ट 19-20 का फ़र्क रह गया। लेकिन आप ये देखिए, उनके ताल्लुकात वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, जिस तरह से वो चल रहे हैं ना, बहुत कम वक्त रह गया, कुछ सालों की भी बात नहीं है, कुछ ले लें, मैं अगर 1-2 साल कहूँ, ठीक है। हम ये भाई आप ये देखें, वो 2 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, ये कुछ महीनों की बात है। हर महीने कोई ना कोई उनकी अपडेट आती है कि उधर ये हो गया, नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है, उन्होंने ऐसा किया। अभी ऑलराउंडर चल रहे हैं वो, मैं तो बड़ा खुश हूँ। और सारी कामयाबी जो है उधर की आवाम का साथ देने से भी है, वहाँ के लीडरों से भी है, और वहाँ के इदारों से भी। पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान इस टाइम जैसे वो बहुत बुलंदी पे है, तो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे वो खुद चला गया। हालांकि इंडिया और हम एक साथ आज़ाद हुए थे, हम बिल्कुल लेवल पे थे, बल्कि हम आगे थे, ठीक है, हमारा रुपया भी आगे था। लेकिन उन्होंने माइंडसेट अपना यूज़ किया, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी स्किल्स को यूज़ किया, और वहाँ पर उनकी स्किल्स को प्रमोट भी किया गया। यहाँ पर स्किल्स को प्रमोट नहीं किया जाता, यहाँ से लोग बाहर चले गए, वो कह रहे हैं यहाँ तो कुछ हमारा बनना नहीं है। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट चल रहा है, यहाँ पर कुछ देखा नहीं जा रहा, यहाँ सिर्फ अपने आप में लड़ा जा रहा है, सीट मुझे मिल जाए, सीट मुझे मिल जाए, बाकी कह रहे हैं फिर हम तो सीट यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। फिर ऐसा होता नहीं है ना, जब घर का मेन बड़ा ही ठीक नहीं है तो बाकी कैसे ठीक होंगे। तो ये वो ट्रेन है जो अभी तक अमेरिका में चल रही है, लंदन में चल रही है, बड़े बड़े ममालिक में चल रही है। बिल्कुल यार, जिस तरह से पहले बुलेट ट्रेन जो थी वो भी सिर्फ लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में चल रही थी। पाकिस्तान में तो अभी कहीं नामो निशान भी नहीं है। ऑरेंज ट्रेन यहाँ पर एक बनी है, वो भी जो इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है उसकी, और क्या दूर तक है, 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर, इसके ज़्यादा नहीं चलती। और बाकी जो इंडिया में बनी है वो तो एक शहर से दूसरे शहर में भी जाती हैं। तो ये जो चीज़ है ना बहुत अच्छी है यार। और अब जिस तरह से आप बता रहे हैं TTS ट्रेन, आई थिंक सो RTTS जो है, तो उनका भी बहुत अच्छा है यार, कि एक जगह से चल के दूसरे शहर में जाएगी, इसी तरह ही है। तो ये जो चीज़ है बहुत अच्छी है यार, अगर करते हैं इंडिया वाले तो इस पर उन्हें बहुत अच्छी तरह से अपना काम भी कर। और सही बात है कि इतना अच्छा करना चाहिए। और दूसरी साइड पर ये कि इंडिया जिस तरह से नरेंद्र मोदी है ना, उसकी तारीफ़ करनी बनती है, और तारीफ़ के काबिल है कि वो अपनी कंट्री के बारे में सोच रहा है, वो अपनी कंट्री को डेवलप कर रहा है और आगे लेकर जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि नरेंद्र मोदी साहब हमारे पाकिस्तान के PM की तरह नहीं कर रहे कि सिर्फ ये कह दिया कि हाँ नवाज शरीफ आ रहा है तो हम तुम्हें बिरयानी का डिब्बा देंगे और साथ में होंडा देंगे, तो आ जाओ वहाँ पे आवाम को लेकर। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, भारतीय रेलवे की तरफ से एक और नई रेल वंदे साधारण का सफलतापूर्वक ट्रायल कंप्लीट कर लिया गया है, और ये भारतीय रेलवे की एक और नई उपलब्धि है। दोस्तों, इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल अहमदाबाद से लेकर मुंबई के बीच में 22 कोच और 2 लोकोमोटिव के साथ सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप वंदे साधारण ट्रेन के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये एक साधारण ट्रेन होगी, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी लागत वंदे भारत ट्रेन के मुकाबले बहुत ही कम है। लेकिन इसके बावजूद भी इस ट्रेन में कई एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है।
दोस्तों भारतीय रेलवे का कहना है कि जो पुरानी ट्रेनें चली आ रही है उसे हम धीरे धीरे करके ये वंदे भारत साधारण ट्रेन से रिप्लेस कर देंगे। ये ट्रेन एक मॉडर्न और एडवांस ट्रेन है, लेकिन इसका किराया वंदे भारत ट्रेन के मुकाबले बहुत ही कम होगा। अब रेलवे के ज़्यादातर यात्रियों को कम पैसे में रेलवे की तरफ से बहुत ही अच्छे से अच्छी सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भारत में एक के बाद एक बहुत ही मॉडर्न और एडवांस ट्रेन लॉन्च होते हुए देखकर सकते में आ गया है। अब तो वो लोग ये खुद मानने लगे हैं कि हम भारत से ट्रेन तो क्या सभी मुकाबले में 100 साल पीछे चल रहे हैं। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ही है जिन्होंने पिछले 10 सालों में हमें भारत से 100 साल पीछे कर दिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।